फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इसकी फैशन टीवी में। मैं हूँ अश्विनी और मैं आज आपको 4 टक्स मतलब हाफ कटोरी ब्लाउज का पेपर कटिंग और स्टिचिंग ये दोनों बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो पूरे एंड तक देखिए, उसको मिस मत कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और बहुत ज़्यादा पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये मेजरमेंट लिए हुए हैं। ये है फुल लेंथ 15 इंचेस, शोल्डर है 12 इंचेस, फ्रंट नेक है 6.5 इंचेस, बैक नेक है 9.5 इंचेस, चेस्ट राउंड है 36.5 इंचेस, वेस्ट राउंड है 30 इंचेस, उसका डार्ट पॉइंट है 9 इंचेस, स्लीव्स लेंथ है 10.25 इंचेस, स्लीव्स राउंड है 10 इंचेस और आर्म होल है 15.25 इंचेस। देखिए, इसके लिए मैंने ब्राउन पेपर लिया है। अभी ब्राउन पेपर की जो फोल्ड वाली साइड है वो मैंने मेरे तरफ रखी हुई है और ये जो खुली हुई साइड है वो दूसरी तरफ रखी है। यहाँ से मैं 0 पॉइंट लेती हूँ। फुल लेंथ है 15 इंचेस पर मैं 1 इंच ऐड कर रही हूँ ताकि हमारे सिलाई के मार्जिन के लिए। ये देखिए, यहाँ पे आपका शोल्डर आ गया और ये यहाँ पे आपकी कमर आ गई, मतलब ये हो गई आपकी ब्लाउज की पूरी लंबाई। ये आर्म होल के डेप्थ का मेजरमेंट। अब देखिए, मैंने बताया था कि आर्म होल डेप्थ का मेजरमेंट और शोल्डर का मेजरमेंट अलग होता है, उसके चार्ट अलग होते हैं। वो मैंने पहले वीडियो में डाला है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये चार्ट के हिसाब से 5.25 इंचेस। अब देखिए, मैं यहाँ सीधी लाइन खींचती हूँ। अब यहाँ डालूंगी मैं शोल्डर का मेजरमेंट। अभी देखिए, हमारे शोल्डर का जो मेजरमेंट रहता है वो हमेशा चार्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। अभी देखिए, इनका पीछे का जो गला है वो है 9.5 इंचेस, तो उसके हिसाब से ये 5.5 इंचेस आ गया शोल्डर। यहाँ पे भी मैं मार्किंग करती हूँ। अभी देखिए, मैंने राइट एंगल बनाया हुआ है ऐसे। अब हम यहाँ पे डालेंगे चेस्ट का मेजरमेंट। अभी चेस्ट के मेजरमेंट का फॉर्मूला रहता है चेस्ट का 1/4 प्लस उसमें हम आधा इंच ऐड करते हैं। अभी देखिए, ये जो हमारा चेस्ट राउंड है ये 36.5 इंचेस है, पर हम उसको कैलकुलेशन के लिए 36 पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, 36 का 1/4 कितना हुआ, मतलब 36 डिवाइडेड बाय 4 इंचेस, तो ये हो गया 9 इंचेस और प्लस उसमें हम आधा इंच ऐड करेंगे तो ये हो गया 9.5 इंचेस। अभी देखिए, वैसे ही हम वेस्ट राउंड में ऐड करेंगे, मतलब वेस्ट राउंड का 1/4 लेंगे और उसमें 1 इंच हम ऐड करेंगे, वो भी टक्स के लिए। देखिए, इस ब्लाउज का वेस्ट राउंड है 30 इंचेस, तो 30 इंचेस डिवाइडेड बाय 4 इंचेस तो क्या हो गया 7.5 इंचेस और उसमें मैं 1 इंच ऐड करती हूँ तो वो हो गया 8.5 इंचेस। देखिए, ये जो मैंने ऐड किया हुआ है, बहुत से लोगों को लगता है कि यही हमारी सिलाई मार्जिन है, आगे एक्स्ट्रा मार्जिन देने की जरूरत नहीं, पर ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि हमें वेस्ट में हमें डार्ट देने पड़ते हैं और चेस्ट में भी थोड़ा लूजिंग रहता है, ये लूजिंग के लिए रहता है। उसके बाद में 1.5 इंचेस सिलाई मार्जिन लूंगी। देखिए, ये मैंने सिलाई मार्जिन ली हुई है, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ दूंगी आर्म होल का शेप। अब देखिए, मैंने इधर 1/2 इंच लिया था और इधर 1/2 इंच लिया था, तो उसको मैंने एक साथ जोड़ा है। अभी मैं यहाँ से जो शेप दूंगी ये होगा मेरा बैक आर्म होल का शेप और यहाँ अंदर से जो शेप दूंगी वो होगा मेरा फ्रंट आर्म होल शेप। अब देखिए, ये हो गया मेरा बैक का आर्म होल शेप और यहां से मैं खींचती हूं। ये हो गया मेरा फ्रंट आर्म होल शेप। यहाँ जो होता है कमर के यहाँ पे, हमने कई बार देखा होगा कि कई लेडीज जब ब्लाउज पहनती है तो वो थोड़ा सा ऊपर आता है।
तो थोड़ा सा ऊपर क्यों आता है, वो आता है डार्ट की वजह से। मतलब यहाँ जब हम डार्ट देते हैं तो हमारा जो स्ट्रेट पार्ट है वो थोड़ा ऊपर चला जाता है, तो हमें क्या करना है, वो थोड़ा सा आधा इंच नीचे लेना है। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ½ इंच का मार्किंग किया है। अब इस शेप को मैं ऐसा ड्रॉ करती हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ तक ही किया हुआ है, यहाँ से ½ इंच लिया है, यहाँ से ये थोड़ा कर्व शेप में ड्रॉ किया है और यहाँ। अभी मैं काटूंगी कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, ये जो बैक आर्म होल का शेप है यहाँ से और ये राउंड काटूंगी। अब आप देख सकते हैं मैंने इस तरह कटिंग की हुई है। अब मैं इसको ओपन करूंगी और ये जो मैंने फोल्ड पे रखा था तो उसको मैं काट रही हूं। अब देखिए ये उसके हो गए 2 पार्ट। अभी देखिए जिस पार्ट में मैंने ड्रॉ किया था तो वो मैं मेरा फ्रंट का पार्ट रखूंगी और ये जो पार्ट है वो मैं बैक का रखूंगी। उसका रीजन भी मैं आपको बाद में बताती हूँ, पर पहले मैं ये बैक पार्ट पे गले का शेप दूंगी और डार्ट का पॉइंट दूंगी। अब देखिए ये नेक विड्थ का कैलकुलेशन का मेजरमेंट रहता है। अभी क्या होता है कि ये नेक विड्थ जो रहती है वो 2.5 से या फिर 2.75 या 3 इंच यहाँ तक ही ये जाती है। मतलब जब गला डीप होगा हमारा तो ये इसी मेजरमेंट में कैलकुलेट होते हैं, 2.5, 2.75 या फिर 3 इंचेस। क्या होता है किसी किसी को थोड़ा कम गला लगता है तो उसके लिए हम 2.5 लेते हैं, किसी को थोड़ा ज़्यादा लगता है गला तो उसके लिए हम 2.75 का मेजरमेंट लेते हैं। और किसी को कैसा होता है कि बहुत ब्रॉड गला चाहिए तो उनके लिए हम ये जो मेजरमेंट रहता है ये 3 इंच पे भी ले सकते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ पे 2.5 इंचेस लेती हूँ। अब देखिए ये जो गला है ये है 9 इंचेस, तो मैं यहाँ से क्रॉस लेती हूँ 9 इंचेस। यहां से मैं 3 इंचेस लेती हूँ। अब इसकी मदद से मैं राउंड शेप दूंगी। तो ये हुआ मेरा बैक नेक। अब मैं उसकी कटिंग करती हूँ। बिल्कुल उसी मार्किंग पे कटिंग करना है जो हमने ड्रॉ की हुई है। अब देखिए मैं डार्ट पॉइंट लूंगी। अभी पीछे का डार्ट पॉइंट कैसे लेते हैं वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये रही हमारी सिलाई मार्जिन। अब ये देखिए इन दोनों के बीच में जितना अंतर है उसका मैं आधा लेती हूँ। फिर ऊपर 4 इंच, मतलब अब देखिए जब हम पीछे का डार्ट देते हैं तो ये आधा इंच और ये आधा इंच पे देते हैं और इसको हम एरो जैसा शेप बनाते हैं। अभी देखिए इस पॉइंट में मैं थोड़ा नॉच लगा लेती हूँ। यहाँ भी मैं ऐसा एक नॉच लगाती हूँ ताकि क्या होता है जब हम कपड़े पे उसकी कटिंग करते हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ मार्किंग की तो हमें समझ में आता है कि हमें यहाँ डार्ट खींचना है। ये था मेरा बैक का पेपर कटिंग। अब हम चलते हैं फ्रंट की पेपर कटिंग की तरफ। अभी देखिए जब हमने ये पहला वाला ड्रॉ किया था तो ये मार्किंग एक्स्ट्रा ली थी और ये फ्रंट आर्म होल का शेप दिया था। अब देखिए हमें फ्रंट में तो हमारा फ्रंट आर्म होल लगेगा तो इसके लिए मैं इसकी कटिंग करूंगी और जो मैंने ½ इंच एक्स्ट्रा लिया था वो पीछे के लिए लिया था तो आगे उसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब फ्रंट पार्ट को उसकी ज़रूरत नहीं, तो मैं यहाँ से कटिंग करूंगी। तो देखिए आप ये था मेरा फ्रंट आर्म होल शेप, ये भी मैंने कट किया है। अब मैं
आगे आगे का गला है मेरा 6.5 इंचेस। अब पीछे की तरह से यहाँ भी मैं मेजरमेंट 2.5 लूंगी और यहाँ क्रॉस में 6.5। अभी यहाँ भी मैं 2.5 लूंगी और ये रेक्टेंगल शेप बनाऊंगी। अब देखिए यहाँ मैंने ये फ्रंट गले का शेप ड्रॉ किया है। अब उसके बाद मैं योक का शेप काटूंगी, मतलब यहाँ पे मैं काज बटन लगाऊंगी तो इस साइड से मैं 3 इंच रखूंगी डिस्टेंस और इस साइड से मैं 2.5 रखूंगी। अब देखिए इनकी ब्लाउज की पूरी लंबाई है 15 इंचेस, मतलब ये जो हम ब्लाउज सिल रहे हैं वो लंबे मेजरमेंट का है। जब कस्टमर का सींगे वो थोड़ी छोटी होंगी तो आप यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे 2 इंचेस ऐसा ले सकते हैं डिस्टेंस। अभी देखिए यहाँ से मैं 3 इंचेस ले रही हूँ, यहाँ पे मैं 2.5 इंचेस ले रही हूँ। अब देखिए यहाँ मुझे थोड़ा घूमते हुए जाना है, पर कैसे कि ये क्या है, ये है 3.25 इंचेस, यहाँ तक मैं थोड़ा सा घूमूंगी, मतलब ये थोड़ा कर्व शेप दूंगी, उसके बाद मैं ऐसा जाऊंगी। ये है मेरा योक का शेप। ये देखिए ये जो मैंने योक का शेप कट किया है उसके नीचे की तरफ से मैं 1-1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाऊंगी। अब देखिए ये हमें कैसे बढ़ाना है। मैंने ये ब्राउन पेपर लिया है, यहाँ पे मैं 1 इंच पे मार्किंग करूंगी और यहाँ भी देखिए पहले वाले योक को मैं बराबर यहीं पे रखूंगी। ये है मेरा बढ़ाया हुआ योक का शेप। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रंट के डार्ट का मेजरमेंट, मतलब अब देखिए मैं आपको बताऊंगी कि फ्रंट के डार्ट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये जो मेरा डिस्टेंस है वो है मेरा 7 इंचेस, तो एग्जैक्ट मैं उसका आधा लूंगी। ये हो गया 3.5 इंचेस। ये है मेरा टक्स पॉइंट। अभी इस टक्स पॉइंट पे मैं टक्स लाइन खींचूंगी। टक्स लाइन तो मैंने खींच ली है, अब हमें एग्जैक्ट डार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो मैं ये काज बटन जो पट्टी रहती है उसके साइड से लूंगी, वो उसका भी फॉर्मूला है चेस्ट का 110 और उसमें हम 1/4 इंच ऐड करते हैं। हमारी चेस्ट है 36 इंचेस, तो उसका 110 कितना आया 3.6 इंचेस, तो उसमें मैं 1/4 इंच ऐड करूंगी। कि उसको मैं थोड़ा सा सर्कल करके लेती हूँ। अब देखिए ये हो गया हमारा डार्ट पॉइंट। अभी यहाँ से हमें 4 टक्स देने हैं, वो कैसे देना है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी देखिए ये जो काज बटन पट्टी वाली जो साइड है, ये इस पॉइंट से 1 इंच पे उसका मार्किंग करना है। अभी ये जो यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे हम, वो भी 1 इंच पे ही जाएंगे। और उसकी हमें मार्किंग करनी है। फिर उसके बाद ये जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हम 1.5 इंचेस जाएंगे इस तरफ। अब देखिए ये दोनों डार्ट तो सीधे थे, पर ये जो डार्ट रहता है ये थोड़ा क्रॉस में रहता है, तो वो कैसे आता है। अब देख सकते हैं ये जो मार्जिन वाली साइड है, यहाँ से मैं 1 इंच नीचे लेती हूँ और इन 2 पॉइंट को मैं ऐसे क्रॉस में जोड़ती हूँ ऐसे। हमें ये चौथा टक्स का पॉइंट देना है, उसके लिए मैं ये सेंटर पॉइंट से 1.5 इंचेस लेती हूँ। ये जो आपने पहला रेक्टेंगल बनाया था वहीं पे हम उसकी मार्किंग करेंगे। ये दोनों टक्स है, ये थोड़े क्रॉस हैं और ये दोनों स्ट्रेट हैं। अब इसमें टक्स कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए 1, 2 और 3, ये जो है टक्स वो हमेशा पाव इंच के रहते हैं, मतलब पाव इंच मतलब आधा इंच हो जाता है वो टक्स। आप देख सकते हैं ये जो मैंने 3 टक्स हैं वो मैंने पाव इंच पे डाले हैं। अब देखिए ये जो टक्स होता है उसके कैलकुलेशन रहते हैं, उसके लिए मैंने चार्ट बनाया हुआ है डार्ट कैलकुलेशन। इसका मतलब है आपकी जो चेस्ट है वो 30 इंचेस टू 34 इंचेस इन बिटवीन होगी,
तो वो डार्ट का मेजरमेंट होगा 0.5 इंचेस। अगर आपकी चेस्ट 35 इंचेस टू 37 इंचेस इन बिटवीन होगी तो डार्ट का मेजरमेंट रहेगा 0.75 इंचेस। फिर उसके बाद अगर चेस्ट राउंड 38 और 40 इंचेस के इन बिटवीन होगा तो डार्ट मेजरमेंट होगा 1 इंचेस। और अगर हमारा चेस्ट राउंड 40 इंचेस एंड अबव होगा तो डार्ट का मेजरमेंट होगा 1.25 इंचेस। अभी ये देखिए, इस ब्लाउज का चेस्ट राउंड जो है वो है 36 इंचेस, मैं 0.75 इंचेस लूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं 0.75 इंचेस और इस साइड भी 0.75 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। और मैं इसका भी एरो जैसा शेप बनाऊंगी। अब मैं यहाँ पे नॉच दूंगी। अब आप देख सकते हैं ये जो मैंने डार्ट खींचे थे उसको मैंने यहाँ पे भी मार्किंग की है और यहाँ पे भी मैंने मार्किंग की है। और ये फ्रंट पार्ट हमें बढ़ाना है यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब वो कितना बढ़ाना है वो मैं आपको कपड़े पे ही बताऊंगी, वो डायरेक्टली हम कपड़े पे भी कट कर सकते हैं। तो अब मैं स्लीव्स का कटिंग बताती हूँ। तो ये मैं 1.5 इंचेस छोड़ती हूँ। इसको मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ। अब देखिए मेरी स्लीव्स लेंथ है 10 इंचेस। अभी यहाँ से मैं ऊपर 10 इंच पे मार्क करूंगी और हाफ इंच ऊपर जाऊंगी। हाफ इंच एक्स्ट्रा क्यों लूंगी मैं, ताकि मुझे वो शोल्डर में जोड़ने के लिए आसानी हो जाएगी। और ये जो मैंने नीचे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है ये मैं नीचे फोल्ड करूंगी। तो देखिए आप ध्यान से, मैंने क्या किया, पहले ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया, उसके बाद 10.5 इंचेस लिया। अब देखिए मुझे स्लीव्स के शेप देने हैं, तो मैं यहाँ से मैं 3 इंच डाउन जाऊंगी, मतलब 3 इंच नीचे जाऊंगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ की हुई है। अब देखिए इसका भी फॉर्मूला है वहीं पे मैं चेस्ट का 1/4 लूंगी। अब देखिए मेरा जो चेस्ट राउंड है वो है 36 इंचेस, तो मैं 9 इंचेस पे मार्किंग कर रही हूँ। अब ये है मेरा स्लीव्स राउंड। स्लीव्स राउंड है 10 इंचेस, तो उसका हाफ मतलब 5 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये जो मैंने यहाँ पे स्लीव्स राउंड की मार्किंग की है यहाँ पे, और उसके बाद मैं 1.5 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ती हूँ। और जो चेस्ट के यहाँ पे हमने मतलब चेस्ट का 1/4 लिया था, तो उसके अंदर मतलब उसको माइनस हम 1.5 करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये 2 मार्किंग किया है और यहाँ पे भी मैंने मार्किंग किया है, तो ये मैं जोड़ती हूँ। अब ये बाहर के पॉइंट ऐसे जोड़ूंगी, उसके बाद फिर मैं अंदर के पॉइंट जोड़ूंगी। अब देखिए यहाँ पे मैं 1 इंच मार्किंग करती हूँ और इस पॉइंट से मैं 1 इंच मार्किंग करती हूँ। फिर इन दोनों पॉइंट को मैं जोड़ती हूँ और यहाँ से ऐसा थोड़ा राउंड शेप लेती हूँ, थोड़ा कर्व शेप में जोड़ूंगी मैं उसको। फिर उसके बाद यहाँ से और 1 इंच लूंगी, तो आप देख सकते हैं ये मैंने फ्रंट स्लीव्स का शेप ड्रॉ किया है और ये मैंने बैक स्लीव्स का शेप। इन दोनों को मैं काटती हूँ। पहले तो मैं बैक स्लीव्स का शेप काटूंगी। ये जो मैंने मार्किंग की है फ्रंट स्लीव्स की, तो मैं ये काटती हूँ।
ये मेरे बैक स्लीव्स का शेप है और ये जो शेप है ये मेरे फ्रंट स्लीव्स का शेप है। अभी देखिए हमारे हाफ कटोरी ब्लाउज की ये बैक की कटिंग हो चुकी है, ये फ्रंट की कटिंग हो चुकी है और ये योक की कटिंग हो चुकी है। अगर आपने मेरी बताई हुई मेथड से कटिंग किया तो आपकी कटिंग बहुत परफेक्टली बैठेगी। हाँ, मैंने पहले ही आपको बताया था कि मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताने वाली हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ उसकी पेपर कटिंग की मेथड बता रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसकी स्टिचिंग की मेथड भी बताने वाली हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। जल्दी ही मैं आपके साथ स्टिचिंग की मेथड भी शेयर करूंगी। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे स्टाइलिश।